हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर स्वाति और आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट फॉर आवर हेल्दी ब्रेन। तो सबसे पहले ये जानना है हमें कि बैलेंस डाइट क्या होता है। तो बैलेंस डाइट का मतलब है कि आपके डाइट में प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर्स, मिनरल्स और वाइटामिन का होना। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से बनी होती है और सेल्स को बहुत सारे फंक्शंस करने होते हैं हमारे ग्रोथ के लिए, सेल डिवीज़न के लिए। तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत उसे पड़ती है। आपको ये पता होनी चाहिए कि जो हमारा ब्रेन है उसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है जो प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। अगर इन दोनों चीज़ों में कमी हो जाती है तो हमारा ब्रेन डेड हो जाता है, और अगर एक बार आपका ब्रेन डेड हो गया तो वो फिर कभी जिंदा नहीं होता। तो आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि जो हमारा साउथ इंडियन फूड है, इडली, डोसा, सांभर, ये एक रिचेस्ट सोर्स ऑफ बैलेंस डाइट है। इसे डब्ल्यूएचओ ने भी प्रमाणित किया है क्योंकि इसमें हम उचित मात्रा में दाल, चावल, हरी सब्जियों का प्रयोग करते हैं चटनी बनाने के लिए, मूंगफली और नारियल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब कुछ मिलकर हमें एक परफेक्ट बैलेंस डाइट देता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसे जब हम लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में जाने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, और ग्लूकोज जो है वो हमें एनर्जी देती है। प्रोटीन जो है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होती है हमारे बॉडी में जाकर, और वो हमारे बॉडी के ग्रोथ और सेल डिवीज़न, इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। फैट जो है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होती है बॉडी में जाकर, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो सेल्स के अंदर कुछ साइकिल्स चलते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं हमारे सेल ग्रोथ के लिए, उनको चलाने के लिए फ़ैट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो अब मैं कुछ आपको ऐसे डाइट्स के बारे में बताऊंगी जो जो आपको अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए ताकि आपका जो ब्रेन हेल्थ है वो और आपका पूरा हेल्थ ही सही रहे। तो जैसे कुछ चीज़ों को आपको रोकना होगा, जैसे रिफाइंड फ्लावर है ना, वो प्रोसेस्ड फूड में आता है, वो सारी चीज़ों को आपको नहीं खानी है। और जैसे कि सैचुरेटेड फैट, बटर, घी और चीज़, इन सारी चीज़ों की भी आपको कम सेवन करनी है क्योंकि ये सारी चीज़ जब हमारे बॉडी में जाती हैं तो वहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देती हैं, सेल इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं, सेल इंजरी कॉज करती हैं, और इन सब वजह से हमारे जो वाइटल ऑर्गन है वो डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं। तो उसे बचाने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ता है। तो इसे मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी कि जैसे कहीं आग लगती है तो हम उसे बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। तो जो एंटीऑक्सीडेंट है वो फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है हमारे बॉडी के अंदर। तो जो कुछ डाइट्स हैं, जो जो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी जो रिचेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें खुद को स्वस्थ रखने के लिए। तो उसमें आता है नट्स, फिश, ग्रीन टी, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो जिसे कहते हैं हम, या फिर जो कलरफुल फ्रूट्स हैं, साथ में डार्क चॉकलेट, इन सारी चीज़ों को आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, दे विल हेल्प यू अ लॉट। तो नट्स के बारे में बताऊंगी कि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, और बहुत सारे मिनरल्स, वाइटामिन भी होते हैं जो ज़रूरी है हमारे ब्रेन, हमारे स्किन, हमारे हेयर, हमारे बाकी चीज़ों की ग्रोथ के लिए। जो फ़िश है उसमें डीएचए भी पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी रिचेस्ट सोर्स है, वो भी हमारे याददाश्त को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो पिस्ताचियो हम खाते हैं, पिस्ताचियो में ल्यूटीन और ज़ैंथीन होती है जो हमारे आँखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बेरीज़ और फ्रूट्स जो हैं, कलरफुल फ्रूट्स जो भी हैं, वो भी रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, उनका सेवन ज़रूर करें। और ग्रीन टी भी, आप वो वज़न कम नहीं करता बट वो एक रिचेस्ट सोर्स है, वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करने के लिए, तो उसे आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में। फिर आता है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट जो है उसमें फ्लेवोनॉइड होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें भी मिलती हैं जो हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है और हमारे नॉर्मल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, तो आप उसे भी अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें जानकर बहुत खुशी होंगी कि ये नॉर्मल कॉमन सी चीज़ों को हम लोग यूज़ करके अपने ब्रेन को बूस्टअप कर सकते हैं, अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं मोटिवेटेड होती रहूं और आप लोगों के लिए आगे और भी ज़्यादा वीडियो लेकर के आ सकूं जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।